हमारी ट्रेन थी उस दिन की। उस दिन पिंडा का कॉल आता है कि मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। बट मुझे बड़ा एम्बेरेस फील हुआ था उसको बताते हुए कि मैं आज ही निकल रही हूँ। क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एडिटिंग मॉर्निंग में ही हो रही है। आज आप लोग को ये व्लॉग देखने मिल जाएगा। कल मैंने फिर से बंक कर दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। और देव अपने स्कूल की कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें बिजी है। और यहाँ पे आ गया है राशन। ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था इवनिंग से था, बट मैं एडिटिंग गुड मॉर्निंग इसलिए बोल के इसलिए कर रही हूँ, बट क्योंकि मॉर्निंग में हो रहा है इसलिए। सो यहाँ पे राइस आ गए हैं, आटा आ गया है। जो ग्रोसरी आइटम ख़त्म था, इस बार क्या किया है ना हमने, क्योंकि लॉकडाउन से उभरे हैं, शिफ्टिंग की, सब कुछ किया, तो जो जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट था ना, ज़रूरी था कि बिल्कुल ही ख़त्म है जी, वही लेके आए। बाकी बहुत सारा सामान हमने जो घर पे रखा हुआ था, पहले उसको फिनिश कर लेंगे। इकट्ठा एक्स्ट्रा हर बार रखते हैं एक्स्ट्रा, बट इस बार एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आए। जैसे कि देव के बिस्किट्स, हाँ कॉफ़ी की बोतल मेरी नहीं मिली। पाउच वाली कॉफ़ी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, बट बोतल मिली ही नहीं। और गर्मी में बिना कोल्ड कॉफ़ी के देव और मेरा सॉरी स्वीट और मेरा काम नहीं चलता। देव भी पी लेता है बड़े मज़े से। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बोतल तो नहीं है, लेकिन पाउच ले आओ, बट लाओ ज़रूर यार, क्योंकि 2 दिन हो गए थे तो बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई थी और लाइट लाइट डालकर मैं बना रही थी। और एकदम लाइट हमारे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता है। ये है सारा सामान जो जो ख़त्म था, सत्तू, चना, पोहा और बिस्किट, साबूदाना। और ये वाला पैक मुझे अच्छा लगता है, ये पैक ले आओ बड़ा वाला, क्योंकि पार्ले गोल्ड हमारे तीनों ही खाते हैं। आमचूर ख़त्म था, चाट मसाला ख़त्म था। किसी ने कहा था दी ग्रोसरी व्लॉग्स क्यों नहीं शेयर करते, ऐसा कमेंट आया था। बट जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, तो उन्हें पता होगा कि ग्रोसरी व्लॉग्स तो मैंने 2-3 बनाए हैं, बट हर महीने तो सेम थिंग रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों, तो इसलिए मैंने अभी कुछ टाइम से, मतलब हो सकता है लास्ट 3 मंथ से ना बनाया हो, बट मैंने कहा चलो ठीक है, कमेंट आया तो थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं लाइटली लाइटली। इस बार ना डेटॉल हैंड वॉश खत्म था, फिनिश था वहाँ पे, तो फिर पतंजलि का ले आया। ये बोले डेटॉल नहीं, तो फिर पतंजलि पे भरोसा करते, क्योंकि बाकी बहुत से प्रोडक्ट्स तो लाते ही हैं वहाँ के। बाकी बर्तन की सोप और ये सब लेके आए हैं। इस बार सोप भी पतंजलि का ले आए हैं। विम लिक्विड ख़त्म था, विम लिक्विड भी नहीं मिला। बाकी वैसे तो मैं विम बार का सोप भी यूज़ करती हूँ, साथ में लिक्विड भी यूज़ करती हूँ, बट ना इस बार लिक्विड मिला ना बार मिला, तो पतंजलि सोप ले आए। उसके बाद सीधे मॉर्निंग में आ गए जी हम। अगले दिन की मॉर्निंग, देव नहा के आया, बहुत लेट सो के उठा था, अपना दूध पर पी रहा था। और उसके बाद उसकी फेवरेट बिस्किट अगर घर में आ जाए, ये और हाइड एंड सीक और डार्क फैंटासी की जो क्रीमी वाली है, तो वो बिल्कुल नहीं कंट्रोल करता है। और हाँ, डार्क फैंटासी की जो यम्मी फिल्स आती है ना, थोड़ी चोकोपाई टाइप की है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देव वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसको, तो मैं भी फिनिश कर जाती हूँ। तो बोलता है मम्मी आज मैं रैपर ओपन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था ना कि हम ही करते थे, ये कर नहीं पाता था। इसलिए कल रात में एक वो पफ का पैकेट ओपन किया, रैपर ओपन किया, तो बड़ा खुश हो गया कि मैंने पैकेट, मतलब पाउच ओपन कर लिया। तो बोलता है मैं करके दिखाऊंगा। तो बस यहाँ पे वो, उसको उसी चीज़ की एक्साइटमेंट है। तो वो बोलता है मेरा ये व्लॉग में ज़रूर शेयर करना कि मैंने ओपन किया है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देव के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो ओपन करना सीख गया है। तो बोलता है ये मैं देखूंगा देखूंगा, दिखाना व्लॉग अपलोड होगा तो मैंने इसीलिए आपसे ये क्लिप शेयर कर दी, ताकि अगर देव अगर देखे ना, तो वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। देव को नाराज़ नहीं कर सकती मैं। अब यहाँ ले रहा है मज़े। ऐसा होता है ना कि इसके 4 या 5 या 6 भी आप पैकेट ले आओ, जब तक आपका खाने का मन करता है, देव सारी चट कर जाता है। हाँ जी, तो चलते हैं किचन में। अब आ गई है ब्रेकफास्ट की बारी, क्योंकि मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट के बिना काम ही नहीं चलता। ब्रेकफास्ट करेंगे तभी तो लंच करेंगे। वैसे भी हम फूडी हैं और मोटे ताजे लोग हैं जी, खाने में पूरा बिलीव करते हैं। आज बन रहे हैं फिलिंग वाले ब्रेड के पकौड़े। नो रेसिपी व्लॉग है, रेसिपी नहीं शेयर करी है। हाँ, आलू की सब्जी की कमी है, वो नहीं बनाई मैंने, दही और सॉस के साथ खा लेंगे। तो मैंने सोचा रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ, बट थोड़ी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ व्लॉग में, कि मतलब रूटीन तो शेयर करना ही है ना जी आपसे, कि क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए क्लिप शेयर कर दी। बैटर तैयार कर लिया है, बस अब पकौड़े तलना चालू करते हैं। आज सीटू चले गए हैं वॉशरूम में नहाने के लिए, ऑफिस भी जाना है उनको। वो बिना नहाए कभी ब्रेकफास्ट करना पसंद करते नहीं हैं, तो फटाफट से वो नहाने गए और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। हमारे घर में एक मैं ही ऐसी बंदी हूँ जो कई बारी ऐसा होता है कि बिना नहाए ब्रेकफास्ट कर लेती है, क्योंकि मैं ना किचन का काम फिनिश करने के बाद नहाने जाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ और फिर दोपहर में आराम से लंच करती हूँ। बट स्वीटू कभी नहीं, कितना भी लेट हो जाए वो बिना नहाए ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। देव भी बिना नहाए ब्रेकफास्ट नहीं करता है, दूध पी लेगा जी। और ये दही में मैंने नमक मिर्च ऐड करी और कुछ नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने ना बचपन से बहुत खाया है, मतलब मम्मी जी पापा जी भी खाते थे, तो मुझे भी आदत लग गई कि किसी भी टाइप के पकौड़े मैं नमक मिर्च वाले सॉल्टेड दही के साथ खा सकती हूँ। और ये है मीठा अम्बा। मीठा अम्बा की तो रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। खट्टा मीठा मीठा अम्बा अच्छा लगेगा पकौड़ों के साथ, और स्वीटू को बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली, इसलिए मैं ले आई। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे खाती हूँ जी।
ये देखिए, अब सब्ज़ी नहीं है आलू की तो हम ऐसे करेंगे, ये दही में डुबोए और खाया, आहा हा, बहुत स्वाद आया। देन लंच में बन रहे हैं राजमा चावल, और स्वीटू लंच में भी लेके चले जाएंगे, राजमा चावल छोले चावल लेके चले जाते हैं। अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, एक तरफ उनका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी, फिर वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। उसके बाद फिर मैं थोड़े बहुत घर के काम अपने निपटाते रहूँगी। राइस बन गया। वैसे तो हम मिलके ही काम करते हैं जब से कोरोना काल आया है, पहले भी स्वीटू मेरी बहुत हेल्प करते थे, ऐसा नहीं कि आज की बात है। वैसे भी बेस्टेस्ट फ्रेंड है हम लोग कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में कि मैं करूं या वो करे। कई बार तो वो पूरा कर जाते हैं, ऐसा भी होता है, कई बार मैं पूरा करती हूँ, ऐसा भी होता है। मोस्टली हम मिलके ही करते हैं। और वैसे भी मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ब्लॉग में आपको देख के नहीं पता चलता होगा, बट अभी जाना भी है डॉक्टर के पास, देखते हैं नेक्स्ट सैलरी में जाएंगे सोचे, क्योंकि थोड़े से टेस्ट वगैरह भी कराने बोला है उन्होंने, क्योंकि मुझे ना ओवरी में हल्की सी स्वेलिंग आ गई है, तो उस कारण ज़्यादा देर मतलब खड़े रहने में दिक्कत होने लगी है। पहले तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ये आ गए हैं तैयार होके बढ़िया। फैन ऑफ करके आ जा बेटा, नहीं तो फिर अपन व्लॉग बनाएंगे ना तो ढंग से एडिट ही नहीं हो पाएगा। आजा जल्दी, आजा 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 आजा। हाय गाइस, सो वीडियो तो स्टार्ट हो गया था, बट वही बात है ना कि मैं सामने आके बात नहीं कर पाई थी आपसे, तो मैंने सोचा कि एंड मैं ही कर लेती हूँ, वरना फिर ऐसे ही क्लिप्स में एडिटिंग हो जाएगी, व्लॉग सेंड हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा सेंड बोल रही हूँ, सॉरी, और आप लोगों से मुलाकात ही नहीं होगी। तो और अभी ऐसा कुछ खास है नहीं, इवनिंग के 6:20 हो रहे हैं। देवर मैंने पी ली है कोल्ड कॉफ़ी। आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ वो क्या बोलते, क्या बनाने वाली थी, तवा पुलाव, सॉरी आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ तवा पुलाव, पनीर वाला। तो पनीर तो तवा पुलाव, लेकिन ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। अब इसकी रेसिपी मैं व्लॉग में ऐड करूँगी, अपने कुकिंग चैनल में ऐड करूँगी, ये अभी तक मैंने नहीं डिसाइड किया है, क्योंकि मेरे उस चैनल को भी मुझे ध्यान देना ज़रूरी है। आपको पता है कितनी सारी मेरी रेसिपीज़ उस वाले घर से लेके इस वाले घर तक, पसीना बहुत आता है, जैसे ही फैन ऑफ करो ना, ये देखिए फ़ैन बंद है, और गंदा भी उतने जल्दी, कितने दिन हुए इस घर पे शिफ्ट हुए, इस फ्लैट में शिफ्ट हुए इतने से दिन हुए हैं, लेकिन इतनी हवा तूफान चली है ना कि वो पूरा गंदा हो गया। बट गर्मी नहीं गई है जी, गर्मी नहीं जानी है कहीं। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इतनी सारी रेसिपीज़ क्रिएट करी, उस वाले घर में करी, इस वाले घर में करी, आई थिंक हो गई होंगी शायद 19-20। और मैंने आपको बताया था कि छोले मैं बहुत टाइप के बनाती हूँ, तो मैंने 6-7 अपनी छोले की रेसिपी क्रिएट की थी, और एडिटिंग नहीं हो पाई थी। मैंने बोली छोले तो बनते ही रहते हैं, महीने में 4-5 बार, डिलीट मारो सबको। मैंने कल सारी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ से सारी मूव कर दी, डिलीट कर दी, क्योंकि फिर मोबाइल में स्पेस नहीं हो रहा था, मैं अपना व्लॉग नहीं एडिट कर पा रही थी। तो कई नहीं बेटा, वो कॉम से वो पीछे उसको इचिंग हो रही होगी तो कर रहा है। अभी नहाना, देव को मैं शाम को भी नहलाती हूँ, अगर शाम को खेल लेता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे घर में ही खेलता है, बाहर तो अभी कोविड के कारण नहीं जाने देती हूँ, वो अपने खिलौनों के साथ ही मस्ती करते रहता है, उसके टॉयज़ के साथ, बट उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो क्या होता है पूरा स्वेटी से उसके कपड़े हो जाते हैं एकदम ज़्यादा, और थोड़ा आता ही है उसको शुरू से ज़्यादा। तो फिर ना इसको खाना खाने के पहले, जैसे मेरे डिनर बन जाएगा उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, तो जब मैं नहाने जाती हूँ उसके पहले इसको एक बार अच्छे से अपने हाथों से नहला देती हूँ। दिन में तो अपने हाथ से ही नहाता है, बट इवनिंग में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि रात को चैन की सांस लेके अच्छे से सो सके, रिलैक्स फील हो बच्चे को। अपने हाथ के चक्कर में ना खेलने का मूड रहे, कभी कुछ जल्दी में अगर कभी ना ध्यान दे, तो हमारा नहलाना ज़रूरी है बच्चों को। वैसे देव अपने हाथ से नहाने लगा है, बट एक टाइम मैं अपने हाथ से अच्छे से उसको शाम के समय हाथ में भी धुलाती हूँ, और अभी तो नहाएगा खुद, गर्मी के दिन है तो, और डिनर बनाने के बाद उसको नहलाती हूँ जी क्योंकि उसके वो नहाता है अपने हाथ से अच्छे से, बट मेरा मन मतलब मुझे सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि ठीक से नहाया होगा नहीं नहाया होगा, जब तक उसको अपने हाथों से बढ़िया से अच्छे से क्लीन ना कर दो अपने देव को। तो अपने बच्चे को भी तो साफ सुथरा रखना ज़रूरी है ना, मतलब वो तो छोटा सा 7 साल का बच्चा है, उसको क्या समझता है मेरे गोल मटोल को उसको ये समझता है कि मम्मी आज क्या बनाओगे। आज उसने डिमांड करी थी कि मैंगो कस्टर्ड खाना है, तो मैंने मैंगो कस्टर्ड 2-3 बार बनाया। आपसे मैंने शायद, हाँ, आपसे मैंने वेलवेट फ्रूट कस्टर्ड शेयर किया है, प्लेन फ्रूट कस्टर्ड शेयर किया है, और मिक्स फ्रूट कस्टर्ड शेयर किया है। और मैंगो फ्रूट कस्टर्ड 2-3 बार बना गर्मी में, बट मैंने बस व्लॉग में एडिट कर दी, मतलब क्लिप ऐड करी है, आपसे रेसिपी नहीं शेयर करी थी। तो इस बार हो सकता है इसी चैनल पर मैं मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूँ, या फिर उस चैनल पर करूँ। मेरा ना वही मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ। मुझे लगता है कि इस चैनल पे तो प्रॉपर व्लॉगिंग दिखाऊं, और जितनी भी कुकिंग है अपने कुकिंग चैनल के लिए बचा के रखूं, तब तो वो भी ग्रो कर पाएगा। वैसे तो मेरा यही वाला ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसका तो अभी, लेकिन कभी तो ग्रो कर लेगा ना, अभी नहीं करेगा कभी तो करेगा। बहुत से लोग होते हैं जो 1 साल में मतलब सक्सेस हो जाते हैं। सितंबर में
डेट याद नहीं है, देख के पता चल जाएगी। सितंबर में मुझे भी 1 साल हो जाएगा, कोई नहीं, हम 2 साल में सक्सेस हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे, होंगे तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे, कभी तो बढ़ेंगे ना। ठीक है जी। आपको पता है मेरे साथ तो क्या हुआ, मुझे तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो बचपन से मुझे जानते हैं, मतलब इनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, मम्मी जी पापा जी के फ्रेंड सर्कल में, ऐसे मिला के ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसी मुझे गलतफहमी थी। बट जब आप कुछ, ये भी एक आपने काम शुरू किया है, जैसे इंसान बिजनेस शुरू करता है वैसे ये भी एक काम है। तो जब आप काम शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि दुनिया किसी की तरक्की नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वही सारा कुछ मेरे साथ हो गया। और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। दुनिया ईजिली किसी की मतलब सक्सेस नहीं एक्सेप्ट करती है। लोग आपको पुल करेंगे आगे जाने के लिए, तो पुश करेंगे ही नहीं, पीछे के लिए करेंगे। मतलब आपको कभी समझ में आ जाए कि बैड कमेंट्स आ रहे, अरे इसको तो आप जानते हो जिसकी तरफ से बैड कमेंट्स आए, ये भी हो जाता है जी, ये भी हुआ है मेरे साथ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवन के रिलेटिव्स में भी ना, मेरे पूरे रिलेटिव्स ने मुझे नहीं मतलब सब्सक्राइब करा, ये भी हुआ है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं करा तो रिलेशन खराब, रिलेशन है, बिल्कुल है, वो तो रहेगा जी, हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। वो हमसे मिलेंगे तो बात करेंगे, हम उनसे मिलेंगे तो बात करेंगे, वो हमारे घर आएंगे तो हम भी डेफिनेटली उनके घर कभी ना कभी जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो रिश्ता तो रहेगा ही रहेगा। बट जहाँ तक चैनल की बात है ना, तो किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा। और मैं ऐसी बंदी कि मैंने बेशर्मों की तरह, एक ने, मुझे लगा चलो एक बार ऐसा हो गया होगा कि मैसेज स्पैम हो गया हो, कुछ ना कुछ हो गया हो, ऐसे कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भेजते गई भेजते गई भेजते गई बेशर्मों की तरह, वो लोग डन ओके, और कुछ लोग तो झूठ भी लिख देते थे कर दिया है, लेकिन पता तो चल ही जाता है ना कि किया कि नहीं किया है। तो ये सब भी हुआ है मेरे साथ। बट हाँ, मतलब मेरे घर पे तो पेरेंट्स ने बिल्कुल सब्सक्राइब, मम्मी पापा वो तो अलग है ही नहीं, वो तो मतलब फैमिली है। मैं बात रिश्तेदारों की कर रही हूँ, मम्मी पापा बहनें, मतलब ब्रदर इन लॉ, इन लोगों ने सबने कर रखा है। इवन के मैं मान गई, जिन लोगों से मैं बहुत कम मिलती हूँ, मतलब सौरभ के, मतलब सौरभ मतलब विनीशा के हस्बैंड, मेरी मुझसे जो छोटी सिस्टर है उसके हस्बैंड, उन लोगों से मैं, मतलब जो उसके ससुराल पक्ष के रिलेटिव्स है ना, जिनसे मतलब कभी हाय हेलो बस होता है, उन लोगों ने तक मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। एक होता है ना कि आप सोचोगे नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब सोचो, मतलब ये था कि पता नहीं, मतलब उतना ज़्यादा मिलना मेरा नहीं हो पाता तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनने सबने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, पता है। और जिनसे मुझे उम्मीदें थी उनमें से किसी ने नहीं किया जी, फैमिली में सबने करके रखा है, बस हो गया। मेरे मम्मी जी पापा जी, मेरी बहनें, मेरे हस्बैंड तो ऑफकोर्स करेंगे करेंगे, और देव तो अभी छोटा है। बाकी जान पहचान वालों में, फ्रेंड सर्कल में, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, पिंडा, शुभांगी वगैरह, अर्चना, इन लोगों ने करके रखा है। चाइल्डहुड में भी पूरों ने नहीं किया, पूरों ने नहीं किया। नहीं तो तोतलाड़ों की हमारी जो एमपीपी की कॉलोनी थी, मैंने, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप एमपीपी कॉलोनी वाले बच्चों का, तो उसमें मैंने जितने लोगों को भेजा था ना, आई थिंक अगर वो कर लेते तो मेरे 150 140 तो ऐसे ही हो जाते। अगर कम भी करते तो मैं पूरे तो काउंट कर ही नहीं रही हूँ। बट वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इवन कि मेरे चाइल्डहुड क्लासमेट्स ने भी, सबने नहीं किया। जो मेरे होता ना कि चाइल्डहुड के बेस्टेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, चुन के जो हीरा होते हैं, उन्होंने जरूर किया। पिंडा ने किया, शुभांगी ने किया, अर्चना ने किया, जिनका मुझे मतलब आग बन के मैं बोल सकती थी कि हाँ ये करेंगे करेंगे, तो उनने किया ही किया। ये तो हुआ जी। 7 मिनट की बातचीत हो गई है। कभी मिलाऊंगी आप लोगों को पिंडा से, शुभांगी से, अर्चना से। शुभांगी से तो कभी भी नागपुर जाऊंगी तो मिला दूंगी। पिंडा से मिलने के लिए पता नहीं है पूना जाना पड़ेगा, या पौनी जाना पड़ेगा, नागपुर जाना पड़ेगा, या पंजाब जाना पड़ेगा। जहाँ भी जाना पड़ेगा उससे भी मिला दूंगी। अर्चना से भी कभी ना कभी मिला दूंगी। मुंबई तो नहीं, जब हम मुंबई में थे तब वो मुंबई में नहीं था। जब हम मुंबई से शिफ्ट हो रहे थे जिस दिन वापस, मतलब हमारा सामान निकल चुका था, हम रास्ते में मतलब जा रहे थे स्टेशन के लिए, तो हमारी ट्रेन थी उस दिन की। उस दिन पिंडा का कॉल आता है कि मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। बट मुझे बड़ा एम्बेरेस फील हुआ था उसको बताते हुए कि मैं आज ही निकल रही हूँ। क्या करती, मतलब पता नहीं था ना पहले से। अगर कुछ प्लानिंग होती तो एक दिन शायद इंसान रुक भी जाए बंदा, बट ऐसा कुछ नहीं था। सामान चला गया, फ्लैट की चाबी हमने लैंडलॉर्ड को दे, ऑनर को दे दी, तब कहाँ रुकते हम। तो चलो कोई नहीं, चलो व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए। एक आपके एक लाइक से ना हम थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं, आपके एक कमेंट से हमको थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। और हाँ, एक और चीज़, मेरे स्वीटू के बहुत सारे फ्रेंड्स ने, भैया लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मतलब मुझे उनसे भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मतलब उनके फ्रेंड से मुझे करे ना करे, पर सब्सक्राइब भी किया है, मुझे व्यूज़ भी देते हैं जी। खैर, कभी ना कभी तो ऐसे ही, मतलब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कभी ना कभी तो लोगों को अच्छा लगेगा हमारा व्लॉग। हम धीरे धीरे आगे तरक्की कर ही लेंगे, कोई चक्कर नहीं, भगवान जी साथ में है। थोड़ा स्लोली स्लोली आशीर्वाद दे रहे हैं, बट आशीर्वाद उनका है। तो जय माता दी, रब राखा, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। एक पिक ले लेती हूँ मैं देवर मेरी। स्माइल कर बेटा।